हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर +2 का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए आपको +1 की ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। आपने किया होगा +1 की ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा सा मैं फिर आपको बेसिक थोड़ा सा बता दूं। +1 की ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे जो आपके पास 6 रेशियोज़ होते हैं, कौन कौन सा होता है आपके पास, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंड एक्स एंड कोसीकेंड एक्स। ठीक है, उसके बारे में पहले ये चीज़ देखनी होती है कि उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, राइट। तो नाउ जैसे ये हमारे पास है साइन एक्स या फिर कॉस एक्स। आज हम बेसिक कंसेप्ट के ऊपर चलेंगे, साइन एक्स या कॉस एक्स। ये बेसिक कंसेप्ट्स, पहला लेक्चर बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर होगा। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स में क्या है, ये आपके पास रियल लाइन है। दिस वन इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये -1 एंड दिस वन इज 1। आपने +1 में किया होगा सारा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, +1 का मेरा लेक्चर देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें जो साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू है वो इसके बीच में होगी, मिनिमम वैल्यू इसके बीच में होगी वैल्यू। ये मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, राइट। तो ये आपके पास हो गया -1 लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है टेन एक्स से कॉट एक्स। टेन एक्स कॉट एक्स, टेन एंड कॉट की वैल्यू, ये आपके पास रियल लाइन है, दिस इज द रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज द रियल लाइन। तो इसमें टेन एंड कॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन टेन एक्स लेस देन इन्फिनिटी, या फिर माइनस इन्फिनिटी लेस देन कॉट एक्स लेस देन इन्फिनिटी। बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छी तरह मैं चैप्टर क्लियर कराऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जी। नेक्स्ट टर्न आती है सीकेंड एक्स एंड कोसीकेंड एक्स की। सीकेंड एक्स कोसीकेंड एक्स, सीकेंड एक्स कोसीकेंड एक्स में क्या है, ये आपके पास रियल लाइन, दिस वन इज द रियल लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें दिस वन इज -1, ये आपके पास है 1। सीकेंड एक्स कोसीकेंड एक्स, इसकी जो वैल्यू है या तो इस साइड में होती है, -1 से लेस देन इक्वल टू -1 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसके बीच में वैल्यू नहीं होती, इसकी इस पोर्शन के बीच में वैल्यू नहीं होती है। अब पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो सीकेंड एक्स है लेस देन इक्वल टू -1, कोसीकेंड एक्स लेस देन इक्वल टू -1, और सीकेंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और कोसीकेंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगी आपके पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये देखना है, अच्छा चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे तो आपको क्लियर होगा, फिर भी ये बेस क्लियर होना ज़रूरी है। ये हम लेते हैं क्वाड्रेंट्स ओ एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। दिस वन इज दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हैगा सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये एक रिवॉल्विंग लाइन है, दिस इज दी, एंड इसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं। दिस लाइन इज दी इनिशियल लाइन, मैं लिख देता हूँ इनिशियल लाइन। ये आपके पास इनिशियल लाइन है। ये आपके पास जो लाइन है ऐसे चलती है जी, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे मूव करती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फिर जो सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगी है, फिर जो थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगी है, ऐसे चलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लाइन ऐसे मूव करती रहती है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ऐसे मूव करती जाएगी लाइन, राइट।
ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल टी रेशो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड के अंदर एक साइन के साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। इसमें कौन कौन सा होता है, एक टेन तो एक कॉट पॉजिटिव। और +1 में किया होगा, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ तो इस करके आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। कॉट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। इसमें कौन कौन सा होता है, एक कॉस, एक सीकेंड, उसका रेसिप्रोकल, सीकेंड पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। ਹੁਣ इन क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल आते हैं, इसके अंदर जो एंगल आता है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा। इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। इसमें 180 डिग्री प्लस थीटा या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा। इसमें 270 डिग्री प्लस थीटा या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब होता है कि डायरेक्शन इस साइड को है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर, राइट। इसमें ये एक चीज़ नोट करके लिख लीजिए आप, नोट इट। आपने सारा कुछ किया हुआ +1 में, मेरे को पता आपको बहुत अच्छी तरह आता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। नोट इट, 270 एनी एंगल related with 90 degree and 270 degree, related with 90 degree and 270 degree, we change क्या चेंज कर देते हैं हम, टी रेशो को चेंज कर देते हैं। जितने भी एंगल 90 और 270 के रिलेटेड होते हैं तो क्या होता है, अगर आपके पास साइन है तो इसका क्या बन जाएगा, कॉस का बन जाएगा साइन, और टेन का कॉट का बन जाएगा टेन, और सीकेंड का चेंज करके कोसिकेंट लिख देंगे और कोसिकेंट को चेंज करके सीकेंट लिख देंगे। अदरवाइज देयर इज नो चेंज, ठीक है ना। अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। 90 से 270 के जितने भी होंगे, जैसे आपके पास है साइन 90 प्लस थीटा, उसका कॉस बन जाएगा। 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चले गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव। क्लियर। अगर हम इसको याद भी रखना चाहते हैं इस फिगर को, तो आप याद रख लीजिए कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, ये बन जाएगा ऑल, दिस वन इज ऑल, और इसमें साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, और इसमें टेन का रेसिप्रोकल कॉट, और इसमें कॉस का हो जाएगा रिवर्स सीकेंट। ये पॉजिटिव है। ए से आल हो गया, एस से साइन ऑपोजिट है, टी से टेन थे उसका उल्ट कर दीजिए, सी से कॉस थे कॉस का उल्ट हो जाएगा ये राइट। ये चीज़ आपके पास टेक्निक है। अब हम क्या करेंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं +1 की, आपने की होगी बहुत अच्छी तरह, सभी को आती होगी, मेरे को पता आप सभी को आता है ये सारा कुछ ही। अब आपके पास है ये मैं लिख रहा हूँ इनका डोमेन ते रेंज के बारे में। अब आपका यहाँ पे नोट कर लेते हैं, फंक्शन डोमेन रेंज, फंक्शन डोमेन रेंज, ये लीजिए, ये फंक्शन हो गया, इसकी डोमेन लिखेंगे, इसकी रेंज लिखेंगे। पहले हम चलेंगे टी रेशो साइन से लेके कोसिकेंट तक, फिर हम उनकी इन्वर्स की मेंशन करेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास चलिए पहले इस पे आ जाइए। नंबर 1 साइन एक्स, ये आ जाएगा साइन एक्स ले लीजिए, साइन थीटा ले लीजिए, कोई भी एंगल हो सकता है। इसकी जो डोमेन है वो क्या है, आर।
इसकी रेंज कितनी हो गई है, -1 से लेकर 1, दैट इज़ इन दी क्लोज्ड इंटरवल, दैट इज़ इन दी क्लोज्ड इंटरवल। कॉस इसकी क्या है, डोमेन आर, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम एक्स की, इसका क्या आ जाएगा -1 to 1, दैट इज़ इन दी क्लोज्ड इंटरवल, राइट। अब चलते हैं tan x का आपके पास क्या हो गया, tan x की वैल्यू हम π/2 नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि tan π/2 क्या होता है, tan π/2 इन्फिनिटी हो गया, नॉट फाइनाइट। और इसमें tan 3π/2 नहीं पुट कर सकते, tan 5π/2 नहीं पुट कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी डोमेन में r माइनस 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 पाई वाई। अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो π/2 आ गया, 1 पुट करते हैं 3/2, 5π/2, 7π/2, ये हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते x की, tan x की वैल्यू निकालने के लिए, राइट। इसका जो रेंज है, रेंज एनी रियल नंबर, मैंने वो ग्राफ में भी आपको बताया था, रेंज इज एनी रियल नंबर। अब कॉट पे आ जाइए, कॉट एक्स में भी ऐसा ही है। कॉट एक्स में हम कौन कौन सी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते हम, एक्स की वैल्यू पाई नहीं करेंगे, 2 पाई नहीं करेंगे, 3 पाई, 4 पाई, इट मीन्स n पाई। मैंने इसका नाम दे दिया n पाई, राइट। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, n बिलोंग्स टू z, जो यहाँ पे इसकी भी आ जाएगा r, ये यहाँ पे लिखता है मैंने n बिलोंग्स टू z। z क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, बिल्कुल सिंपल चीज़ हो गई है। अब सीकेंड पे आ जाइए, सीकेंड x पे आइए। सीकेंड x में है r माइनस, कौन सी वैल्यू नहीं हम पुट कर सकते हैं, π/2, 3π/2, ये हम वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, r माइनस 2n+1 π/2, वही सेम चीज़ आ गई है जी। तो इसमें जो है कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखिए मैंने आपको पास क्या बताया था, सीकेंड के लिए -1 से कम होगी या 1 से बड़ी होगी है, सीकेंड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। तो आपके पास इसकी जो रेंज है तो कितनी आ गई, इसकी रेंज यदि हम लिखेंगे x की वैल्यू, इधर देखिए, जब हम लिखेंगे x से लेस देन इक्वल टू -1, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सेंस ये बनती है कि -∞ टू -1, दैट इज़ दी ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, और का मतलब यूनियन, ते हो गया 1 से ग्रेटर 1 इज़ दी क्लोज इंटरवल, दिस वन इज़ इन्फिनिटी, राइट। सेम चीज़ ये होगी, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। अब मेरी बात समझ गए ना जी। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सीकेंड के लिए -∞ टू -1 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, राइट। क्यों, क्योंकि आपके पास जो सीकेंड एक्स है, सीकेंड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 होती है और सीकेंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, इसी से हमारे पास ये इंटरवल बन गया, बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं कोसिकेंड के ऊपर। कोसिकेंड एक्स है, कोसिकेंड एक्स में हम कौन कौन सी नहीं वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोसिकेंड एक्स में हम वैल्यू 0 नहीं पुट कर पाएंगे, पाई नहीं। कोसिकेंड 0 क्या होता है, कोसिकेंड 0 1.sin0, 1.0 नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना, 1.0 डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता। इसमें क्या हो गया, r माइनस n पाई, क्लियर। यहाँ पे भी n की वैल्यू z, यहाँ पे भी n की वैल्यू z, बिल्कुल सेम वही चीज़ आ जाएगी, -∞ टू -1 ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यूनियन, क्लोज इंटरवल, 1 to इन्फिनिटी। क्लोज और ओपन में बहुत फ़र्क है, इसको अच्छी तरह क्लियर कर लेना। ये आ जाएगा आपके पास एक कोसिकेंड एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और का मतलब यूनियन, कोसिकेंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोसिकेंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया आपके पास, राइट। अब आपका, अब एक चीज़ और क्लियर करिए, मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, नोट इट। मान लीजिए ये आपके पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, इसको भी ध्यान से देखना। ये f इज़ ए फंक्शन, f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, यहाँ पे x है तो ये कितना हो गया, यहाँ पे fx मीन्स y, क्लियर। और ये चीज़ आपके पास देयरफॉर f जो हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम x टू y है, तो डोमेन कितना हो गया,
डोमेन, इसका डोमेन आ गया x और इसकी जो रेंज है, रेंज यो हो जाएगा y। क्यों? बिकॉज ये 1 1 फंक्शन है। मैंने आपको बताया हुआ कि 1 1 फंक्शन, यदि फंक्शन 1 1 है वही रिवर्स होता है, उसका ही इन्वर्स निकलता है, अदरवाइज इन्वर्स नहीं निकलेगा। इट शुड बी 1 1 फंक्शन। क्लियर? तो ये 1 1 फंक्शन है। अब आपके पास देयरफॉर अगर हम एफ इन्वर्स करेंगे, अब मेन चीज़ तो ये है, एफ इन्वर्स होएगा y2x, एफ इन्वर्स आ जाएगा y2x। ये बन गया आपके पास एफ इन्वर्स। एफ इन्वर्स इधर कितना बन जाएगा, एफ इन्वर्स x, राइट? ये हो जाएगा एफ इन्वर्स x। तो अब आपके पास किसी के लिए इट मीन्स देखने वाली बात ये है कि जब हम इन्वर्स करते हैं, एफ का जो एक्स क्या है, डोमेन, ये क्या है, रेंज। जो रेंज है एफ इन्वर्स में वो डोमेन बन जाएगी है, ये दूसरा आपके पास रेंज हो जाएगी। रेंज हम कैलकुलेट करते हैं, ये डोमेन बन जाएगी। अब ये डोमेन होगी है इसकी। अब मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना ये। अब हम करते हैं इसमें, अब जो मेन चीज़ है इसके जो फार्मूले वगैरह वो आपने अच्छी तरह क्लियर करने हैं। अब चलते हैं इन्वर्स के टेबल के ऊपर। इन्वर्स का टेबल करते हैं। इन्वर्स, इन्वर्स, इन्वर्स का देखते हैं कैसे होगा आपके पास। दिस वन इज इन्वर्स। अब चलते हैं, हाँ जी। अब चलिए यहाँ पे लेता हूँ मैं फंक्शंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फंक्शंस और डोमेन, और ये आ गया आपके पास रेंज, डोमेन एंड रेंज। चलिए ये फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे डोमेन लिखेंगे, यहाँ पे रेंज लिखेंगे। जो जितनी भी ये हमारी इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर की, उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आपको चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं कौन कौन से है हमारे पास। तो ये है साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, -1 to 1। क्यों -1 to 1 क्यों? साइन एक्स का रेंज क्या थी, साइन एक्स की रेंज क्या थी, साइन एक्स की रेंज क्या थी, ये देखिए साइन एक्स जो है, साइन एक्स की रेंज थी -1 1। तो साइन इनवर्स की जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये अब इसकी जो रेंज है -π/2 से लेकर π/2, दैट इज़ इन दी क्लोज्ड इंटरवल। ये स्टेप आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। अब चलते हैं कोस इनवर्स के ऊपर। कोस इनवर्स एक्स, इसका है -1 to 1, सेम ही है इसका भी। और इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, 0 से लेके पाई, दैट इज़ इन दी क्लोज इंटरवल। तीसरा चलिए टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स दी, ये टेन एक्स की रेंज क्या थी, रियल नंबर। तो इसकी डोमेन क्या बन गई टेन इनवर्स की, रियल नंबर। तो इसका जो रेंज है ओपन इंटरवल में π/2 से लेके π/2, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब चलते हैं कोट इनवर्स एक्स के ऊपर। कोट इनवर्स एक्स ये भी आर होगा, इसकी है 0 से लेकर पाई ओपन इंटरवल, 0 से पाई ओपन इंटरवल। अब चलते हैं सीकंड इनवर्स के ऊपर। सीकंड इनवर्स एक्स, सीकंड इनवर्स एक्स होगा -∞ to -1। ये उसकी रेंज थी ना सीकंड एक्स की, -∞ to -1, दैट इज क्लोज्ड यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसकी 0 से पाई, दैट इज इन क्लोज्ड इंटरवल, -π/2, π/2 को छोड़कर, ठीक है ना। तो इस पे आ जाओ कोसिकेंड इनवर्स के ऊपर। कोसिकेंड इनवर्स एक्स है, सेम चीज़ है, -∞ to -1 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यूनियन 1 to इन्फिनिटी। इसका आ जाएगा -π/2 से लेकर π/2 क्लोज्ड इंटरवल -0, 0 को छोड़कर -0। लो जी, ये दिस वन इज, इसे हम नंबर 1 ले लेते हैं, नंबर 1। क्लियर? ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आज की इस पहले मैं समरी बताऊंगा फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2, राइट। अब हमने याद रखना कि साइन इनवर्स एक्स की रेंज ये होती है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज ये होती है, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सभी की रेंज के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट है
if sine inverse x equal to theta, then x is equal to sine theta, x is equal to sine theta, राइट। सिमिलरली अगर कोस इनवर्स एक्स थीटा है तो आपके पास आ जाएगा देन x इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर टेन इनवर्स एक्स थीटा है तो क्या हो जाएगा देन x इज इक्वल टू टेन थीटा। ऐसे ही एंड सो ऑन, मैं बाकी सारा ऐसे लिख रहा हूँ। ऐसे ही कोट का आएगा, सीकेंट का आ जाएगा, कोसिकेंट का आ जाएगा। एक तो स्टेप ये हो गया आपके पास जो याद रखना आपने। नंबर 3, जितने भी आज के स्टेप है अगर याद है तो चैप्टर सारा तैयार है आपका, 100% तैयार। एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट में साइन इनवर्स, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स साइन, चलो थीटा ले लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ऐसा नहीं है कि साइन इनवर्स ये कैंसिल हो गया, दिस वन इज थीटा, नो, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं कभी कैंसिल होता। ये वैल्यू थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, दैट इज द क्लोज्ड इंटरवल। ये तब सिंप्लीफाई होगा जब इसकी जो एग्जैक्ट आंसर है थीटा है इस रेंज के अंदर लाई करना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज को भी चेक करना होता है। ये मैंने रेंज लिखी हुई है सभी की। इसी तरह आपके पास आ गया कोस इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, कोस इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, दैट इज द क्लोज्ड इंटरवल, राइट। ऐसे ही आ जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, दैट इज द ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स cot थीटा, cot इनवर्स cot थीटा इक्वल टू थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू, अब कॉट का देखिए 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल। और सीकेंड पे आ जाइए, सीकेंड इनवर्स सीकेंड थीटा इक्वल टू थीटा फॉर थीटा बिलोंग टू, सीकेंड का ये है 0 से लेके पाई, दैट इज द क्लोज इंटरवल -π/2। आगे आ गया कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट थीटा इक्वल टू थीटा फॉर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2, क्लोज इंटरवल -0। लो ये चीज़ आ गई है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम साइन इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं हमें रेंज देखनी होती है, उस रेंज के अंदर वैल्यू आनी चाहिए, उस रेंज के अंदर होनी चाहिए। नंबर 4 पे आ जाइए। नंबर 4 पे आइए। अब फोर्थ पॉइंट में साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये तो साइन, लेट अस सपोज दिस वन इज थीटा, इसका मतलब साइन थीटा, साइन की रेंज क्या होती है, साइन की रेंज -1 to 1, तो ये सारी जितनी भी रेंज है उसमें कैलकुलेट होनी चाहिए, राइट। दिस इज इक्वल टू एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्या होगा, एक्स शुड बी बिलोंग टू -1 to 1, दैट इज द क्लोज्ड इंटरवल। सिंपल हो गया। कॉस पे आ जाइए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब एक्स किस में लाई करना चाहिए, -1 to 1, दैट इज इन द क्लोज्ड इंटरवल। तीसरे पे आ जाइए, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स क्या होगा, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स क्या होगा, रियल नंबर, राइट। अब चलते हैं कॉट के बाद सीकेंड के, सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, सीकेंड का इक्वल टू एक्स, एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, तो सीकेंड की रेंज देख लीजिए, ये हो जाएगा -∞ to -1 क्लोज्ड यूनियन 1 to ∞। सिमिलरली जब कोसिकेंट का करेंगे, कोसिकेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू
-22 -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। क्लियर, याद रह जाएगा। चलिए नंबर 5 पे आ जाइए, नंबर 5 पे आ जाओ। नंबर 5 में आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स, ये सारे फार्मूले याद रखने हैं आपने। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और ये बन जाएगा टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। सिमिलरली यहाँ पे मैंने लिख दिया कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, और सीकेंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स एक्स, एंड देन कोसिकेंड इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोई डाउट? राइट। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि इनका प्रूफ भी हम कैसे करें, तो मैं सोचता हूँ कि हर एक ग्रुप में से इनमें से किसी एक का प्रूफ कर ही लेते हैं। चलिए एक का प्रूफ कर लेते हैं, किसी एक या दो का प्रूफ कर लेते हैं, किसी भी दो का कर लो, इन दोनों का प्रूफ कर लेते हैं। चलिए प्रूफ फर्स्ट कर लेते हैं, एक इसका प्रूफ कर लीजिए, एक इसका प्रूफ कर लीजिए, बाकी सारे सेम हैं। ठीक, चलिए फर्स्ट का प्रूफ कर लेते हैं। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। मैंने इसको थीटा सपोज कर लिया, साइन इधर चला गया तो जे क्या आ गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। नेगेटिव साइन ले जाओ इधर, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। यहाँ तक स्टेप क्लियर? क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इट लाइज इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन इज नेगेटिव, वही चीज़ आ गई ना जी। अब साइन को लेके जाइए इधर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस थीटा। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपने प्रूफ कर दिया, दैट इज टू बी प्रूफ। ठीक है ना। एक चलो और कर लेते हैं, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका, आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड में क्या है, लेट, यही कर लेते हैं, लेट कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो माइनस एक्स कितना हो गया, कॉस थीटा, एक्स कितना आ गया, माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल। क्या कॉस, ये नेगेटिव को ख़त्म करने के लिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कॉस क्या आएगा इसमें से, कॉस में कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा। कॉस ये नेगेटिव किस में होता है, कॉस नेगेटिव किस में होता है, पाई माइनस, तो ये बन गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो मैंने क्या लिख दिया, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं जी, कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आ गई है हमारे पास कॉस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इट लाइज इन दी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। ठीक है ना, वही चीज़ आ जाएगी है। अब कॉस को लेके आइए, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। हो गया प्रूफ, सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। राइट। अब चलते हैं 6 नंबर के ऊपर। तो 6 नंबर में क्या होगा, नंबर 6, अब लिखिए नंबर 6 नंबर में है जो आपने याद रखने ये फार्मूले। तो इसमें साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं कोसिकेंट इनवर्स 1/x। एंगल का रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन कोसिकेंट में, कॉस सीकेंट में, टेन कॉट में, वैसे भी दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये वाली, और आपके पास है कॉस
इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/x। ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि कोसिकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही और सीकेंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। आगे चलते हैं टेन के ऊपर। टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x और कोट इनवर्स x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/x। ऐसे आपके पास आ जाएगा सीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x और कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/x। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। ऐसे ही आप करिए कोसिकेंड का, कोसिकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ये साइन आ गया, और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंड, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स 1/x। ये सारी चीज़ वही सेम आ गई है, मैंने रिपीट करके भी लिख दिया ये चीज़ें। साइन का कोसिकेंड के साथ है, कॉस का सीकेंड के साथ है, टेन का कॉट के साथ है। वैसे आपके पास यहाँ तक सारी वैल्यू कवर हो जाती है, ये सारी वैल्यू आपकी कवर होगी यहाँ तक, राइट। ये इसमें से सारा रिजल्ट आ गया, ये सारे रेपिटेशन होके फिर वापस आ जाएगा। चलिए इनमें से भी हम ना अगर चाहें एक एक पार्ट हम प्रूफ करके देखते हैं। चलिए प्रूफ हम फर्स्ट कर लेते हैं, एक पार्ट इसका। फर्स्ट प्रूफ में टू प्रूव साइन, सारे एक जैसी हैं, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स 1/x, ये हमने प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें, लेट साइन इनवर्स x को थीटा ले लिया, x की वैल्यू कितनी आ गई है, साइन थीटा, तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई है, कोसिकेंड थीटा। नहीं समझा, इसको 1/x लिखते हैं, इसको 1/sin थीटा कोसिकेंड थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स 1/x। थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x, मैंने थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, दिस इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स 1/x। ये आपने वैल्यू प्रूफ कर दी, सिंपल। चलिए अगर हम सेकंड पार्ट भी करें इसका, एक पार्ट और कर लीजिए, दो पार्ट कर लेते हैं। लेट कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, x को मैंने ले लिया कॉस थीटा, 1/x कितना आ गया, 1/x हो गया सीकेंड थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, सीकेंड इनवर्स 1/x, और थीटा की वैल्यू पुट कर दो कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 1/x। ये आपके पास वैल्यू आ गई है, दिस वन इज द वैल्यू, राइट। अदर्स एंड सो ऑन, बाकी के सारे सेम, ऐसे ही रिजल्ट हम कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं नंबर 7 पे। अब चलिए 7 पॉइंट पे, 7 पॉइंट क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, एंगल सेम होना चाहिए, इसका आंसर आता है π/2। टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, इसका आंसर आता है π/2। सीकेंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंड इनवर्स x, इसका आंसर भी π/2 है, याद रखना ये चीज़, क्लियर। चलिए एक प्रूफ करके देखें, चलिए एक प्रूफ कर लेते हैं, किसी एक को प्रूफ कर लेते हैं, कर लीजिए कोई एक प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ कर लेते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक हो गया। देयरफॉर x कितना आ गया, साइन थीटा। क्या साइन को हम कोस में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसको हम कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। कोस को इधर लेके जाइए, ये कितना बन जाएगा, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, थीटा को इधर लेके जाइए, थीटा प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2, थीटा की वैल्यू पुट कर दो साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x
प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही आपने प्रूफ करना था, दैट इज टू बी प्रूफ। क्लियर? एनी डाउट? इंटरेस्टिंग। चलिए, 7th पॉइंट का क्लियर हो गया। अब चलते हैं 8th के ऊपर। पॉइंट नंबर 8th पे आ जाइए। 8th, अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर है, चैप्टर आपका समझो आज ही हो गया, चैप्टर ख़त्म, पूरा का पूरा कंप्लीट। 8th पॉइंट पे आइए। 8th पॉइंट में है साइन। 8th पॉइंट में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू 1 माइनस वाई स्क्र प्लस y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्र। दिस वन। सेकेंड, कॉस पे आ जाओ। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस ओवर आर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र। ये लीजिए, अगर पॉजिटिव है तो जहाँ पे नेगेटिव लगेगा, अगर नेगेटिव है जहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। चलो मैं आगे लिख देता हूँ। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें चलिए ये आ गया आपके पास। इफ़ एक्स वाई लेस देन 1, इफ़ एक्स वाई लेस देन 1, ये आपके पास 3 का स्टेप ये हो गया। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे। एंड चलिए इसको भी लिख दीजिए। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्र माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्र। अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव लगेगा, बाकी सेम है। ऐसे आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस इनवर्स एक्स वाई, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस ओवर आर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र। तीसरे पॉइंट पे आ जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। ये आपने याद रखना सारा कुछ ही, इसमें एक्स वाई ग्रेटर देन -1। ये आपके पास एक रिज़ल्ट आ गया, एक रिज़ल्ट ये आ गया। क्लियर हो गया ना जी? अब हम ऐसा करते हैं, इसमें से कोई एक क्वेश्चन तो सॉल्व करके देख ही लेते हैं। किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट को कर लीजिए, प्रूफ करके देखते हैं इसका। चलिए फर्स्ट का प्रूफ करते हैं कि टू प्रूव, चलिए फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्र प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्र। ये करते हैं प्रूफ, कर दीजिए प्रूफ। लेट साइन इनवर्स एक्स को ए ले लें, साइन इनवर्स वाई को बी ले लें। एक को मैंने ए ले लिया, एक को मैंने बी ले लिया। देयरफॉर एक्स कितना आ गया, साइन ए। देयरफॉर वाई कितना आ गया, साइन बी। अब आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए, साइन ए प्लस बी। याद है ना फार्मूला, +1 में सारे फार्मूले याद होंगे आपको, मेरे को पता आपको सब याद है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी दिस इज इक्वल टू साइन ए की तो वैल्यू है, लेकिन कॉस बी नहीं हमारे पास, साइन बी है। तो आप क्या लिखेंगे इसे, मैंने इसे लिखा साइन ए, यहाँ पे रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस ए की वैल्यू है, कॉस ए की वैल्यू नहीं है, साइन बी की वैल्यू है। तो साइन बी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे मैंने यहाँ पे ले लिया, इसे मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट।
अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ए की वैल्यू पुट करिए, साइन ए की वैल्यू कहाँ लिखा है, एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस साइन बी वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ए प्लस बी की वैल्यू ले लीजिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए बी की वैल्यू पुट करिए, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, यहाँ पे लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लो जी, ये आपने प्रूफ कर दिया, दैट इज टू बी प्रूफ्ड। है ना इंटरेस्टिंग? दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बस ये कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने, सारा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग हैगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, एक प्रूफ और करें, किसका करें, कॉस का कर लें, चलिए कॉस का करते हैं, सेकंड का भी प्रूफ कर लेते हैं, कोई नहीं, सेकंड का भी प्रूफ करते हैं, प्रूफ सेकंड का। सेकंड के प्रूफ के लिए आपने क्या प्रूफ करना, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस आप करेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस ओवर आ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। ठीक, करें, इसे क्या मान लें, ए, ऐसे लिख दें, मैंने इसे ए मान लिया, इसे क्या मान लिया मैंने बी, राइट। देयरफॉर एक्स कितना आ गया, कॉस ए, वाई कितना आ गया, कॉस बी, बिल्कुल सिंपल। अब कॉस का करने के लिए कॉस का फार्मूला लगा दीजिए, प्लस है तो कॉस का फार्मूला लगा दीजिए, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ तक स्टेप क्लियर। अब चेक कर लीजिए आपके पास वैल्यू किस किस की है, कॉस ए की वैल्यू है कॉस ए की वैल्यू, इसको ऐसे रहने दो, कॉस बी की वैल्यू है कॉस बी की वैल्यू है, इसको भी ऐसे रहने दीजिए, माइनस साइन ए की वैल्यू है, नहीं है साइन ए की वैल्यू, इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसे लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। अब आपके पास ये हो गया कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू, कॉस ए की वैल्यू पुट करो एक्स आ गया, कॉस बी की वैल्यू पुट करो वाई आ गया, माइनस इसका ओवरा रूट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, वैल्यू पुट कर दी ना मैंने एक्स एंड वाई। अब कॉस को इस साइड लेके जाइए, ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस ओवर आर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स, आपने ये प्रूफ कर दिया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। लो जी, दैट इज टू बी प्रूफ्ड, ये आपने प्रूफ कर दिया। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब चलते हैं नंबर 9 पे, 9th नंबर पे आ जाइए। तो 9th नंबर में क्या है, फार्मूला इसका है, इसे लिख देता हूँ, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स। लो जी, ये वाला फार्मूला आपने याद लिख लेना। अब नंबर 10 पे आ जाइए, अगर इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं इसको भी सॉल्व कर दीजिए। पहले tan इनवर्स एक्स से tan इनवर्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके बाद इसको इसके साथ लगे सॉल्व कर दो, यू विल गेट दी आंसर। ठीक है ना, तो इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है ये, आप भी खुद कर सकते हैं कैलकुलेशन। आगे चलते हैं 10th पार्ट के ऊपर। 10th पार्ट में है ये 10th के जो फार्मूले है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 10th में 2 tan
इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 tan 1 x इज इक्वल टू, इसके तीन फार्मूले हैं। एक है tan 1 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फार्मूला है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीन फार्मूले हैं इसके, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन तीनों के तीनों फार्मूले को सॉल्व किया जाए। या किसी एक को सॉल्व कर लीजिए, किसी एक को सॉल्व करें या तीनों को सॉल्व करें। चलिए एक को सॉल्व कर लें। चलो एक को सॉल्व, किसको सॉल्व करना चाहते हैं? इन तीनों में से किसको सॉल्व करें? ये कर लें, इसको इसके प्रूफ करें। चलिए करते हैं। अब चलते हैं, इसको फार्मूले को हम प्रूफ कर लेते हैं, राइट। तो ये आपके पास मैंने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिया है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ये सारे तीनों फार्मूले टेन किया, 2 tan x किया। बाकी क्वेश्चन के मुताबिक हम पुट करेंगे फार्मूले। और थीटा की वैल्यू कितनी आ गया? tan 1 x। एक ही हम प्रूव कर लेते हैं, सारे एक जैसे ही है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको ये पता ही है ये किसका फार्मूला है, कॉस इनवर्स। ये अंदर किसका फार्मूला है? ये किसका फार्मूला? cos 2 थीटा का। आपको याद होने चाहिए फार्मूले +1 के। तो ये कितना बन गया? 2 थीटा। 2 का 2 लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, tan 1 x। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। आपने प्रूफ कर दिया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये आपने प्रूफ कर दिया, क्लियर। अब चलते हैं नंबर 10 के बाद नंबर 11 पे आ जाइए। नंबर 11 में क्या है? 11 में ये चीज़ आपने नोट करके लिख लेनी है, नोट इट। नंबर 11 में नोट इट, साइन स्क्वायर ब्रैकेट में है साइन इनवर्स एक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स सारे का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये सिंपलीफाई करके कितना आ जाएगा? एक्स, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे लिख लीजिए कॉस का, कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स सारे का होल स्क्वायर, ओवरऑल होल स्क्वायर। ये कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू एक्स होती है, राइट। ये चीज़ हो गया। अब चलते हैं नंबर 12 पे। नंबर 12 वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रेंज के बारे में। चलिए ये है आपके पास, एक मिनट फिर देखते हैं रेंज के बारे में। मैंने आपको ये कहा था ना कि साइन इनवर्स साइन थीटा तब होगा जब थीटा की वैल्यू इसकी रेंज के बीच में लाई करती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू अगर लाई नहीं करती तो उस एंगल को रिड्यूस करना होगा। तो मेन चीज़ ये है कि हम एंगल को रिड्यूस कैसे करेंगे, हाउ टू रिड्यूस एंगल इन दी रेंज। हम रेंज में कैसे रिड्यूस करेंगे, दिस इज द मेन पॉइंट। सिंपल तरीका, अगर तो साइन एक्स है तो साइन को हम लिख देंगे साइन पाई माइनस एक्स, अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अगर कॉस एक्स है तो कॉस को आप लिखेंगे 2 पाई माइनस एक्स। मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में ले गया, इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया। अगर टेन एक्स है, देखो मैंने माइनस किया ना तो रिड्यूस होएगा एंगल, ठीक है ना। इसमें मैंने माइनस किया। जब टेन एक्स को लेंगे तो टेन एक्स को रिड्यूस करने के लिए मैं लिख रहा हूँ टेन, ध्यान से देखना इसे, पाई माइनस एक्स। लेकिन टेन पाई माइनस एक्स तो माइनस टेन एक्स होता है, इस करके इसका नेगेटिव साइन जहाँ पे लगा दीजिए, राइट। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया ना। क्योंकि जो साइन इनवर्स की रेंज है आपके पास, जो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, रेंज साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है?
माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, दैट इज़ द क्लोज इंटरवल। एंड कोस इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, 0 से लेके पाई, दैट इज़ द क्लोज इंटरवल। एंड टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू, दैट इज़ द ओपन इंटरवल। राइट, मेरे ख्याल से आज का लेक्चर इतना ही होगा। इसमें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के जितने भी पॉइंट्स है वो मैंने क्लियर कर दिए। बाकी जितने भी क्वेश्चन है इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चलेंगे। राइट, मेरे को लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करने से दो चीज़ें होती है, एक तो मोटिवेशन मिलती है, दूसरा ये हैगा कि कोई भी वीडियो आती है आपके पास पहुँच जाइए। और इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।